गोपी, हाँ जी सर। जाओ जाके मेरे लिए लस्सी का ऑर्डर दो। ओके सर। जाओ। मैं कर रही हूँ कुछ गौर। सर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? वो क्या है, दरअसल मेरी माँ ने ना कोरियर से मेरे लिए अजवाइन के पराठे भेजे थे। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अजवाइन के पराठे, पर अजीब सी बात है वो टिफिन गायब हो गया, पता नहीं कैबिन से कहाँ चला गया। डू यू नो वेयर इट इज? ओके बाय। आती ही क्यों है जब जाना होता है ऐसे तो। अरे गुब्बारे, क्या खा रहे हो? पराठे खा रहा हूँ सर, अजवाइन के। आप लीजिए। पराठे, वो भी अजवाइन के? व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम्हें पता है मेरी माँ ने कोरियर से आज मेरे लिए अजवाइन के पराठे भेजे। आप ऐसा ही समझ लीजिए कि वही पराठे हैं सर, आप लीजिए तो। नहीं 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 नहीं, मैं खाऊंगा तो अपनी माँ के हाथ के बने हुए पराठे ही। Confusion. एक मिनट, कमाल की बात है, तुम्हारे पराठे में से भी वही खुशबू आ रही है जो मेरे माँ के पराठों में से आती है। हाँ, और Confusion. करौंदे का अचार। करौंदे का अचार। हाँ सर। व्हाट अ कोइंसिडेंस गुब्बारे, मेरी माँ ने भी मेरे लिए करौंदे का अचार भेजा था। शेम टू शेम। अरे सर, वो ऐसा ही समझ लीजिए कि ये पराठे आपकी माँ ने ही बनाए हैं और ये अचार भी आपकी माँ के हाथ का ही है। आप लीजिए ना सर, आप खाइए लो सर। मैं वो Confusion. राजू बेटा, वाह वाह, मेरा पराठा खा गया कमीने। गुड मॉर्निंग सर। अरे काय का मॉर्निंग, इट्स अ बैड मॉर्निंग। क्यों, क्या हो गया? आपको पता है मेरी माँ ने इतने प्यार से मेरे लिए अजवाइन के पराठे भेजे थे, जो आपका ये लाडला सर फेरा सर चढ़ा चुरा के खा गया। क्या सुन रही हूँ मैं ये सब? आज के बाद जो है ना, न कतई मैंने कोई रूमर भी सुन लिया कि तैने किसी की कोई भी चीज चुरा के ना खा ली है, तो बेटा तैने करौंदा बना के पेड़ पे टांग दूंगी मैं। अचार बिना कोई खा पाएगा थारा। नहीं, इतनी बातें सुननी पड़ रही है थारी वजह से। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। माँ, अब कब मिलेगा मुझे पराठा? सर, माँ, कैन यू प्लीज फॉर ए चेंज बिहेव योर एज। रो रहे हैं पराठे के लिए, क्रैच खोल रखा मैंने यहाँ। I'm the king. गुब्बारे, देख लेना कल तुझे जुल्लाब होगा। I'm the king. यार गुलगुले, आज सर जी की वजह से कुत्ते की तरह तेरी धुलाई हुई है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। गधे की तरह तेरी सुताई हुई है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सांड की तरह तेरी। बस कॉपी, बस बस। तू मेरा दोस्त है और तू ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेरी ये सुताई सर की वजह से हुई है ना। अब अगर मैडम के हाथों से सर की पिटाई ना करवा दी तो मेरा नाम भी मुलायम सिंह होले नहीं। अरे क्या कर रहे हैं, भूख तो मत यार। बस 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 बस। I'm the king. जो लगा है इस पैक, लगा रहा है हिमालय के बाबा की भभूति सी। झूठे ले। गुलगुले,
ये मैंने क्या देखा? चंद्रमुखी जी ने पहले आपको पीटा, फिर अपने हाथ से उन्होंने तुम्हें मरहम लगाया। क्यों? Why? Because she loves me. क्या? हाँ जी सर जी, मम्मी जी इसे प्यार करती हैं। नहीं, गुब्बारे गुब्बारे, ये हंगल साहब ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। कह दो कह दो कह दो कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं सर, मैडम मुझसे प्यार करती हैं। हाँ, लेकिन सर वो मेरा और मैडम का जो प्यार है वो काफी भाई बहन वाला प्यार है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैडम की एक कमजोरी है। क्या? वो जब भी किसी को पीटती है ना, जब भी किसी को मारती हैं, सूदती हैं, तब धीरे धीरे उस इंसान से मैडम को प्यार हो जाता है। अब अगर आप भी मैडम के करीब आना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप किसी तरह मैडम से अपने आप को पिटवाइए। ओके। मार खाइए मैडम के हाथों से, फिर मैडम को धीरे धीरे आपके साथ भी प्यार हो जाएगा। शी विल फॉल इन लव विद यू। ओके ओके। ये बताओ गुलगुले, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे चंद्रमुखी जी मुझे कसीट कसीट के, लपेट लपेट के, गिरा गिरा के मारे? बताओ बताओ बताओ। बताता हूं सर, बताता हूं। I'm the king. चंद्रमुखी जी आ गई। ओके, बस अभी कोई लड़की आ जाए। लड़की लड़की लड़की। लड़की? शायद। I'm the king. मेरी चमक चलो, जरा मेरे साथ तो चलो। अरे घायल जवानी सुलगते अरमान, आजा मेरी जान, कोरी करारी जवानी का साबुन, जरा मुझे भी हाथ धो लेने दे। हाँ, एक मिनट। मम्मी एक मिनट। I'm the king. आप जानती हैं ये कौन है? मेरी पड़ोसन है लप्पी लूथरा। हाँ तो उसकी कुड़ी है ये तो बचपन से गूंगी थी, ये कैसे बोलने लग गई? पता है, मैं तो मम्मी की ये चिट्ठी आपको देने आई थी, लेकिन ना इस कुत्ते कमीने ने मुझे इतना डराया कि मैं चीख पड़ी। पता है, मेरी बरसों से खोई हुई आवाज वापस आ गई। थैंक यू कुत्ते कमीने। सर, मन ने तो जो है ना, पहले तो इतना गुस्सा जो है ना आ गया था। कीजिए ना सर, गुस्सा तो इस सेकेंडरी, मन ने तो जो ऐसा फीलिंग आई कि मन ने ऐसा सूत दूं जो है तो ना। सोचिए ना। सर, मैंने फर्स्ट टाइम ही सोचा था कि भाई ऐसा तो हो ना सके कि हमारे सर जी जो है ना किसी कुड़ी ने छेड़ दें। पर सर देखिए, आई वाज सो स्टूपिड रॉन्ग। आप जो है आपने शॉक थेरेपी देके गूंगी छोरी को ना उसकी आवाज लौटा दी। सर, यू आर ग्रेट सर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप गलत समझ रही है। आई वॉज ट्राइंग टू रिस्पेक्ट सर। छोड़ के आए इन्हें अपने घर, चल। गल सुन, देखो तुम्हारी आवाज वापस आ गई है, इसका मतलब ये नहीं तुम पोल्डे खोलते फिर लोगों की हैं? अरे गुब्बारे, ये क्या? सुताई के बजाय वो मेरी तारीफ कर गई यार। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये प्लान फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ सर?
सर मेरे पास एक और आइडिया है सर, और इस बार मैडम आपको सूतेंगी ही सूतेंगी। कैसे? बस आप एक काम कीजिए सर, कल आप जब चौकी में आएंगे ना, हाँ। आप बहुत सारे केले साथ में लेकर आइएगा। केले? हाँ, फिर यहाँ आकर वो सारे के सारे केले आप खा जाइएगा। खा जाऊं? हाँ, मैं बाहर खड़ा रहूंगा और जैसे ही मैडम मुझे दिखाई देगी मैं आपको फोन करूंगा। आप तुरंत वो केले के छिलके जो है यहाँ पर बिखेर दीजिएगा। मैडम अंदर आएंगे, केले के छिलके पर फिसल जाएंगी, आप तुरंत आइएगा और हंसिएगा और हंसने बोलेगा गिर गए 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 गिर गए। अरे मैडम गुस्सा होंगे और फिर आपको सूतेंगी सूतेंगी और बहुत सूतेंगी सर। अच्छा, ओके, आई एम रेडी फॉर दिस। सौ केले खा चुका हूँ, ना तो चंद्रमुखी जी आए अब तक और ना ही गुब्बारे का फोन। क्या करूं? हाँ, लो जी, और केले खाओ। मम्मी जी तो टाइगर डाकू को पकड़ने गई हैं, पता नहीं कब आएंगी। अबे टाइगर हो रहा है तू बड़ा, थारे जैसे घने टाइगर देख रखे मैंने, तन्ने भी टाइगर से बख्तावर सेठ ना बना दिया ना तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी ना है। अरे अगर तू शेरनी है तो मैं भी टाइगर हूँ, देखता हूँ मेरे हाथों तुझे मरने से कौन बचा पाता है। तेरी अरे जाट! I'm the king. West side. Now throw your hands in the air. अबे तेरी तो सर सर व्हाट ए टाइमिंग सर, व्हाट ए विजन सर, यू आर ग्रेट सर, रिस्पेक्ट। चल साले चंद्रमुखी जी, लिसन, हेलो, ये वो बात नहीं है, दरअसल मैं ओह, क्या करने गया था और क्या हो गया? यार गुलगुले, ये क्या हो गया? मुझे नहीं लगता अब तू सर जी से बदला ले सकेगा। अरे बदला तो मैं लेके रहूंगा गोपी। सर ने मुझे मैडम से पिटवाया था ना, सर को मैं मैडम से पिटवा के रहूंगा और यही होगा मेरा बदला। तू देख कल क्या होता है, तू देख। सतुर करना आती है। बेटू, बदला तो अब मैं तुझसे लूंगा। I'm the king. सर आपके लिए एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं सर। बोलो राजू गाइड। सर ये देखिए, मैडम की मम्मी ने मैडम के लिए स्पेशल लड्डू बनाकर भेजे हैं। ये मैडम के फेवरेट लड्डू हैं सर, और इस डब्बे को मैं चुरा कर ले आया हूँ। अब ये डब्बा आप रखिए सर, और एक काम कीजिए, इसमें से 2 लड्डू निकाल के ना अपनी जेब में डाल लीजिए सर। कल जब मैडम इस डब्बे को ढूंढ रही होंगी तो इसे ढूंढेंगी, ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाएंगी, और मैं मैडम से कहूंगा कि मुझे शक है कि ये लड्डू का डिब्बा जरूर सर ने चुराया है। आप सर की तलाशी लीजिए मैडम, जरूर ये लड्डू सर के पास ही हैं। तब मैडम आकर आपकी तलाशी लेंगी सर, और आपकी जेब में से वो लड्डू बाहर निकलेंगे। ये देखकर मैडम आग बबूला हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी और आपको पीटना चाहेंगी सर। उसी के लिए मैं आज एक मोटे से डंडे को तेल पिलाकर सुला देता हूं सर। कल वो डंडा मैडम के हाथ में दे दूंगा और मैडम से कहूंगा कि सर को लथेड़ लथेड़ के, घसीट घसीट के, लपेट लपेट के पीटिए, पीटिए मैडम, पीटिए और पीटिए, जोर से पीटिए, पीटिए। गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। अब देखना गुब्बारे, कल मुझे मार खाने से कोई नहीं बचा सकता। ना ही मरने इसी वक्त अगर हमारी माँ के हाथ के बने हुए लड्डू ना मिले ना तो मैं इस शहर के सारे हलवाइयों ने गोली मार दूंगी, मिठाइयों की दुकानें बंद करवा दूंगी, मैं चीनी की मिल बंद करवा दूंगी, मैं गन्ने के खेत में आग लगवा दूंगी। हाँ मैडम, ऑफ कोर्स। किसने चुराया हमारी माँ के लड्डू? मैडम एक बार वो चोर मिल जाए ना मैडम, एक बार वो चोर मिल जाए तो इस तेल पिए हुए डंडे से उसे लेटा लेटा कर, लथेड़ लथेड़ कर, घसीट घसीट कर पीटिएगा।
वैसे मैडम मुझे लगता है ये लड्डू सर ने चुराए हैं। नहीं, मैंने उन्हें अपनी जेब में से लड्डू निकालकर खाते हुए देखा था। बस गुब्बारे बस, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं। हाँ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पारती क्या। ओके बाय। हाँ जी जी मम्मी जी, हमें सर जी की तलाशी लेनी चाहिए जी। ओके। सर ऐसा है, प्लीज डोंट माइंड, मगर हमारा जो है ना दिमाग भन्ना रहा है। नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर यू। Now what are you waiting for? Christmas, लो तलाशी। ओके लो। मम्मी जी, इनकी जेब में तो कुछ भी नहीं है जी। As expected. चंद्रमुखी जी, इस सांड के कहने पर आपने मेरी तलाशी ले ली। एज अ सीनियर ऑफिसर मैं आपको ऑर्डर देता हूं, इस सांड की तलाशी लीजिए। मेरी क्यों तन्ने तकलीफ हो रही है? प्रॉब्लम दिख है कोई? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई मैडम? लीजिए लीजिए मेरी तलाशी लीजिए प्लीज। लो तलाशी लो। एक्सक्यूज मी, सिर्फ इसकी नहीं, इसके ड्रॉर की भी। हाँ ओए गोपी चल। ओके लो लो तलाशी लो ड्रॉर की। भाई मैंने थोड़ी ना लड्डू चुराए हैं। मैं क्यों लड्डू चुराऊंगा? लड्डू मेरी ड्रॉर में। अब मैडम मुझे नहीं पता, ये लड्डू वाला डिब्बा मेरे ड्रॉर में कहां से आ गया मैडम, मुझे नहीं मालूम। ये देखा आपने चंद्रमुखी जी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। पहले इसने मेरी माँ के पराठे खा लिए, उसके बाद आपकी माँ के लड्डू। इंसाफ चाहिए। ये लीजिए ये तेल पिया हुआ डंडा, इसे लतेड़ लतेड़ के, घसीट के, लेटा के इसका तेल निकालिए। मैडम नहीं। लीजिए ना। नहीं मैडम, मैंने अरे मैडम नहीं। अरे क्या कहा था मैंने थारे से? अरे मैडम मैंने क्या कहा था? तू थाने जो है मारे सॉरी सर, वो गुलगुले की वजह से जो है ना मैंने आप पर शक्करा तलाशी ली। कोई बात नहीं चंद्रमुखी जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। देखा, इसे कहते हैं नैले पे देला। दरअसल गुब्बारे, मैंने तुम्हारी और गोपी की बातें सुन ली थी। यार अरे सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, यहाँ के इंचार्ज से मिलना है। मिलो। हाँ मतलब चंद्रमुखी चौटाला जी से मिलना है भाई। यार तुम चंद्रमुखी चौटाला से मिलके क्या करोगे? उसके पास कोई पावर नहीं है, एकदम पावरलेस वुमन है वो, पावरलेस। अरे मेरे उंगलियों पे नाचती है वो, मैं जब चाहूं उसे अपनी उंगलियों पे यूं 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 नचाता हूं। कोई आखिरी ख्वाहिश? मुआफी मैडम, मुआफी मैडम। मैं तो खाली भाई ऐसा है कि मुआफी की तो बात ना है, सजा मिलेगी गलती करने की। और भाई सिंस यू वर सेइंग कि मैं थारे इशारों पर नाचक रहे हूँ हैं? नहीं वो तो भाई तो थारी पनिशमेंट यानी सजा आज से ही हो रही है।
कि ईब जब भी मैं तेने देखूं कहीं भी कभी भी तू मन्ने नाश्ता वही मिल बेटा। और बेटा यो बात याद रख कि यहाँ थारे पैर रुके और वहां थारी सांसें। ओके मैडम छोड़िए ना। रेडी? हाँ भाई तू बोल, नाम क्या है? मैं दल्लू दतखोर खम्मा उखाड़ के। अच्छा न लतखोर भी होता तो भी क्या कर लेता तू? मैडम मैं तो यहाँ पे सिर्फ FIR लिखवाने आया था। क्यों भाई? और यो गाल पे हाथ रख के क्यों घूम रहा तू? न छोरी ने छेड़ के पिट के आ रहा है। मैडम हुआ ये कि मैं बहुत बड़ा दतखोर हूँ। मतलब मेरे दांत जो है ना बहुत मजबूत हैं। मैं अपने दांतों में रस्सी फंसा लूं और उसके बाद कार में बांध दूं तो कार से लेकर ट्रक और ट्रक से लेकर ट्रेन तक खींच सकता हूँ। इतने मजबूत दांत है मेरे, मतलब थे। भाई ऐसा है बालको भाई आई कैन रिमेम्बर कि भाई ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग डेज भाई हमारे ट्रेनिंग के दिनों में एक अफसर हुआ करता था, क्या नाम है उसका, यो गन्ना चुस्कर। भाई गन्ना चुस्कर जी के जो दांत है ना जी इतने मजबूत हो रहे थे कि गन्ना तो ऐसे चुस जावे जैसे कि केला खा रहा हो। और भाई बॉल नट यानी अखरोट ऐसे खा जावे जैसे कि जो है मूंगफली का छिलका चबा रहा हो। भाई वो तो उसकी जो है उम्र 60 साल की हो रही थी। मरना तो जो है मैं उसी से शादी करके सेट हो लेती बाल को। भाई स्ट्रॉन्ग टीथ आर माय वीकनेस, मतलब मजबूत टीथ गुड मैन। अरे क्या बात है मैडम, क्या बात है। हाँ भैया कंटिन्यू। मैडम एक दिन मेरे दाढ़ में दर्द हुआ तो मैंने अखबार में पढ़ा, एक दंत मंजन की ऐड निकली हुई, तो उसमें लिखा था, उसका नाम था महाप्रचंड पेलू भास्कर दंत मंजन। उसमें लिखा था कि जहां पर दर्द हो वहां अगर लगा लेंगे तो दर्द गायब हो जाएगा खंभा उखाड़ के। अब ये हाल है मैडम कि दांतों से रोटी भी नहीं खींचती है तो सामान क्या खींचेंगे। एक मेहरबानी कीजिए, आप उस मंजन वाले से ना 10 लाख रुपए का हर्जाना दिलवाइए। हाँ मेहरबानी करके। काम कर ले थोड़ा, काम कर ले। ऐसा है इस गोपी से जो है ना बैठ के उस दंत मंजन वाले के मालिक का जो है एड्रेस लिखवा ले, हम करते हैं कार्रवाई। ओके Give me your samosas. What if I don't? Then get ready to die. ये कहाँ से लेकर आ गया तू बेटा? समोसे के लिए क्या कर रहा है? ये ले खाओ खाओ, कोई नहीं। ये लो अपने बच्चे को दे देना, दिवाली पे काम आए। दिवाली? ये तेरी तो क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? अरे मैडम वो खन्ना का बच्चा मेरे समोसे ले गया और वो भी है दिवाली की एक इसका डरा के चला गया मैडम। डांस। हाँ सॉरी भूल गया था। एक्सक्यूज मी, वो मंजन, दंत मंजन। ओहो तो तू हो रहा वो जो है दंत उखाड़ू मंजन का जो है मालिक। मैडम आप गलती से मिस्टेक कर रही है, मैं आपको सही से करेक्ट कर देता हूँ। हमारे मंजन का नाम महाप्रचंड दांत उखाड़ू मंजन नहीं बल्कि महाप्रचंड पेलू भास्कर मंजन है, मंजन लगा करके। और मेरा नाम है जुगनू झा और हमारा मंजन जो है वो लोगों के दांत जुगनू की तरह चमकाता है मंजन लगा के। मम्मी जी, जिस मंजन के डब्बे को आपने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसमें मंजन की जगह कोई केमिकल मिला हुआ है जिससे दांत तो क्या आंत तक गल सकती है। सी नहीं, बस करो तुम अपने दांत, अब जाओगे तो हम हालात। ओके बाय। भाई इसके अकॉर्डिंग तो जो है ना
I'm the king. भाई ऐसा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट तो थारे पास जो है ना दो ही ऑप्शन दिखे हैं मन ने, या तो तू 10 लाख का जो है कंपनसेशन यानी हर्जाना दे दे, या तो द डोर टू द जेल वेलकम्स यू। वो बात दरअसल ये है कि हमारे जो दंत मंजन की फैक्ट्री मतलब कि कारखाना जो है ना, उसके साथ साथ में मतलब कि साइड में एक केमिकल बनाने की फैक्ट्री मतलब कारखाना है। अब शायद 2-3 लाख डब्बों में से मंजन के एक डब्बे में या 2 डब्बे में वो केमिकल चला गया होगा गलती यानी कि मिस्टेक से। भाई यो तो जो है ना घोर मिस्टेक हो गई है, फंसा, और मिस्टेक का तो भरना पड़े हर जाना, यानी कि तो तैने जो है 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे उसके हर जाने के, या तो भाई जेल जाएगा तू। मैडम कोई जुगाड़ मतलब कि रास्ता हो सकता है? हाँ, रास्ता मतलब अब एक ही रास्ता है कि तुम हमें 5 लाख रुपए दे दो, फिर तुम्हें हर जाने के 10 लाख रुपए नहीं भरने पड़ेंगे और तुम्हारा भी 5 लाख का फायदा हो जाएगा। मान जाओ यार, इतनी बढ़िया डील नहीं मिलनी। ठीक है, 5 लाख का चेक मैं आपके पास भिजवा दूंगा, लेकिन ये केस सॉल्व मतलब कि रफा दफा तो हो जाएगा ना मंजिल लगा के? वेट एंड वॉच। क्या? अरे हाँ, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि क्या सबूत है कि मेरे दांत कभी मजबूत थे भी कि नहीं? ना ना, हम तो ये सोच रहे हैं शायद तुम्हारे दांत कभी हो ही ना। ये नहीं थे क्या? कान में रस्सी बांधकर हम कार और वो ट्रेन खींचते थे? बात करते हो ही ना खंबा उखाड़ के। अरे सुन भाई, I'm the king. West side. वाह, वाह, चल हट। ओ भाई तू ऐसा है, हम थारे रिश्तेदार तो कतई है ना। हाँ, हम हो रहे हैं कानून, और कानून जो है मांगती है सबूत। सबूत? तो भाई तू सबूत ला दे कि कभी थारे दांत मजबूत थे, और जो सबूत ना है तो तू निकल यहाँ से, हमें और भी काम हो रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, सबूत है भाई। और सबूत कौन है मालूम है? सबूत है मेरा दोस्त बिल्लू बोंगड़, डॉक्टर है दांतों का। मालूम है, उसने अपने क्लिनिक के बाहर पोस्टर लगाया है मेरा, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसे फौलादी दांत, मजबूत दांत चाहिए तो आइए डॉक्टर बिल्लू बोंगड़ के क्लिनिक में। ये लिखा है, उसको लेके आऊंगा कल, वही दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, मतलब एकदम गवाही दे देगा मेरे लिए। चलो यार। अरे एनकाउंटर कर दो साले का। मैडम ये वो Bing 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 bing. I'm the king. West side. Now throw your hands in the air. हाँ भाई, मुन्ना भाई MBBS पार्ट 3 कौन हो रहा तू है? मैडम माई सेल्फ डॉक्टर बिल्लू बोंगड़, हड़बड़ी में। अच्छा, ये हो रहा है उस दल्लू का दोस्त हो रहा है ये? अबे तू किस लिहाज से दोस्त हो रहा है उसका? दादाजी की उम्र के आदमी। एक्चुअली मैडम क्या है कि मैं अंदर से 32 का हूँ
ए लपेट। और उम्र से पहले ही मेरे बाल सफेद हो गए हैं। इतना पहले? हड़बड़ी में। बताइए क्या काम है? हाँ भाई, काम यो है कि यो ना हमारी चौकी के प्राचीन खंडर, इनके कुछ अस्थि पंजर ढीले हो रखे हैं, जरा चेक कर ले दांत। ओके। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दांत में दर्द हो रहा है। ओए, कोई गोली है? हाँ हाँ, वो तो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। एक मिनट जरा मुंह खोलिए अपना, प्लीज मुंह खोलिए। कंफ्यूजन। अरे क्या हुआ भाई, सो गए क्या? मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। गोपी ओह माय गॉड मैडम, गोपी इज डेड। नहीं, अब तो दफा लगेगी अच्छी खासी, इसको मिलकर रहेगी फांसी। ओके बाय। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। भाई आदमी तो तेने यहाँ निपटा दिया है, तो ये अगर तू फांसी से बचना चाह रहा है तो वैसा ही कर जैसा हम कहें। ठीक है मैडम, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। गुड। थैंक यू ब्रदर। वेलकम। या ओ माय गॉड। बिल्लू, ये क्या बोल क्या रहा है तू? तुमने अपने क्लिनिक के बाहर मेरी तस्वीर नहीं लगा रखी और उसमें लिख रखा है कि ऐसे मजबूत और फौलादी दांत चाहिए हो तो मेरी क्लिनिक में आइए। लिखा है कि नहीं लिखा है खंभा उखाड़ के? हाँ ये सच है कि मैंने इसकी तस्वीर जो है वो अपनी क्लिनिक के बाहर लगा रखी है, लेकिन उस पर यह भी लिखा है कि अगर ऐसे सड़े हुए और बिना दाढ़ वाले दांत नहीं चाहिए तो मेरी क्लिनिक में आइए हड़बड़ी में। यस! क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बिल्लू? एक मिनट मैडम, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लो, इसमें एक बाइट लो, बाइट लो, वापस दो। अभी एक मिनट रुको। ओह माय गॉड, इन दांतों के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए हैं मैडम, मैच हो गए हैं। यानी कि यही वो आदमी है जिसकी पुलिस को बरसों से तलाश थी। ये बैंकों के ताले अपने दांत से तोड़ता था और पूरे के पूरे बैंक को लूट लेता था। ही इज अ लुटेरा। मैं लुटेरा नहीं हूँ भाई, लुटेरा नहीं हूँ खंभा उखाड़ के। भैया ऐसा है बाल को, डोंट वेस्ट टाइम, इसके गले में जो है ना डालो टायर और साले ने अंदर धर लो। चलो। अरे क्या अन्याय हो रहा है ये? मुझे क्यों यहाँ बंद करके रखा हुआ है? बेकसूर को बंद करते हैं कोई? खोलिए मुझे, खोलिए, निकालिए। क्या है, क्यों शोर मचाया है? अब मुझको बाहर निकालिए। बाहर आके क्या करेगा? और कुछ भी करे, बाहर निकालिए आप। आजा आजा, अब बाहर ही आजा, आजा। हाँ मेरे यार। क्यों बेटा, बड़ा आया था मुझसे कंपनसेशन यानी कि हर्जाना मांगने वाला मंजन लगा के मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाएगा मंजन लगा के। अब आ गई बात, सारी समझ में आ गई। पुलिस जो है ना तेरे हाथों कैसे बिकी हुई है सब समझ में आ गई मुझे। लेकिन तुम ये ना समझना कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझे? अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कंफ्यूजन। ओहो, चौकी में खून कर दिया तेने। जांबाज हो रहा है तू, जानसीन हो रहा है। नहीं, मैंने कोई मर्डर यानी कि खून नहीं किया है मंजन लगा के। ये तो गोली अपने आप ही चली है मंजन लगा के। मैडम इस आदमी ने अच्छा नहीं किया मैडम, अब तो इसको फांसी होगी। अबे इससे तो फांसी होगी सो होगी ना, हमारी कितनी बदनामी होगी, केस बनेगा हम पे कि जो है चौकी में एक आदमी ने दूसरे को मार दिया, पुलिस सो रही थी के। फंसा। अबे तू आइडिया दे यार कोई। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिकल टिकोली मार दो गोली आइडिया।
मैडम इसमें बचने के तो सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हम इसी आदमी का एनकाउंटर कर दें या फिर इस लाश को किसी तरह रफा दफा कर दें मैडम। आई थिंक एनकाउंटर इज इजी। चलिए कर लीजिए। नहीं मैडम, वो ये लाश यानी कि डेड बॉडी को रफा दफा करिए ना यहाँ पे। उसके लिए तो भाई पैसे लगेंगे। कितने? 25 लाख। दिया दिया, ये लीजिए, ये मैंने साइन कर दिया और ये 25 लाख। नाम हम भर लेते हैं। भाई लिख गुलगुले। दल्लू दत्तखोर। अरे लेकिन मैडम ये तो मर चुका है मंजे लगा के। अरे इतना भी ना मरा कि 25 लाख लेने उठ ना सके। कंफ्यूजन। हाँ भाई दल्लू बेटा उठे भाई। उठो। बेटा अरेस्ट तो मैं तेने तभी कर लेती जब तेने अपने मुंह से कबूल करा था कि थारे ही उस मंजन में जो है केमिकल मिला हुआ है। पर बेटा तेने जो है इसके पेट पर लात मारी है। थारी नेग्लिजेंस की वजह से इसको इतनी तकलीफ हुई, इसलिए हम इसको जो है तगड़ा कंपनसेशन दिलाना चाह रहे थे, लाइक 25 lakhs जो अब इसने मिल गए हैं। फंसा। और भाई इसलिए हमने ये सब ड्रामा किया, और फिलहाल जो स्किट लिटिल ड्रामा आपने करा है ना, वो हमने जब इसे अरेस्ट करा था तभी इसकी रिहर्सल जेल में हमने करवा दी थी। ओके एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर। तो बाल को व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो सारे ने। चल। मैडम थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो अन्याय का खंभा उखाड़ के फेंक दिया। भाई दल्लू जी ऐसा है, ये बाप एक काम करो भाई, लोहे के दांत लगवा लो इन पैसों से और बढ़िया से अपना काम करो। ओके चलिए। I'm the king. West side. Now throw your hands in the air. चल हट। सर आई एम लिटिल बिजी विथ क्रिमिनल। इधर इधर इधर, मैं देख रहा था क्या स्टाइल में आपने इस केस को सॉल्व किया हुआ। हाँ सर मैंने जो करा सो करा, पर आप क्या कर रहे हैं आजकल? कभी गन्ना पाड़ रहे हैं, कभी जो है अखरोट तोड़ रहे हैं। यो सर चेंज ऑफ जॉब का इरादा है, सर्कस ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं 1 मिनट विथ योर परमिशन। वो क्या है, मैंने सुना है कि आपको मजबूत दांत वाले लोग बहुत पसंद है, हाँ? तो क्या है आपका मेरे बारे में ख्याल? सर मैं आपको जरूर बताती, बट फिलहाल टाइम इज रनिंग आउट। मैं आपने बताऊंगी अगले साल। लिसन, हेलो, नहीं सुनो। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें FIR लिखवानी है। हमारा नाम है कंवर कुवारा, हमेशा से। ओ तुम्हारे ये हमेशा कल आज इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मुद्दे की बात है ना, जरा मैडम को फटाफट बता दो, वरना अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो 1 नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है बिलौटी, मेरा मतलब है खूंखार गुस्से वाली है यार। तुम बोलो। देखिए मैडम, बात ये कि हमारी शादी नहीं हो रही थी और हमारी हालत अमीनाबाद चौराहे पे वो जो खराब सिग्नल है ना, वैसी हो गई थी जिसको बिना देखे लोग चले जाते हैं। देखो भाई, ये जो सिंगल विंगल की बातें होती है ना, ये ट्रैफिक पुलिस के अंडर आती हैं, हमारे अंडर नहीं आती हैं। ओ बुढ़ापे की दहलीज पर फड़फड़ाती मोमबत्ती। साइड में ओले, पेपर पढ़ ले तू है, केस में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? तू बोल। थोड़े दिन बाद हमारी शादी तय हो गई छम्मो से। छम्मो हमारी होने वाली बीवी का नाम है, लेकिन पता नहीं कुछ तय होने के बाद वो रूठी रूठी रहती थी। हम भी नाराज होने लगे थे। उतने में हमारे होने वाले ससुर जी ने हमें कहा कि अरे जवाई राजा, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप है ना छम्मो को अंधकार सिनेमा में एक फिल्म दिखा दे तो वो ठीक हो जाएगी हमेशा से। छम्मो। हाँ, अंधकार सिनेमा हॉल में आज तक कौनो ऐसी फिल्म न लगी है मुंह उठा के जो हमारी बिटिया छम्मो ने न देखी हो मुंह उठा के। अब तुम कौन हो तो चले आए मुंह उठा के? कंवर के होने वाले ससुर, और ये हमारी बिटिया छम्मो मुंह उठा के कंवर की होने वाली बीवी। ओ हम आपके हैं कौन ना? और भी बारात लग रही बाहर जिनका इंट्रोडक्शन देगा तू? यहीं मुद्दे की बात कर।
जल्दी बोल दो मैटर क्या है, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग फिर गया ना। अरे जो बोलना है बोलो यार, मैं थप्पड़ फालतू में खा रहा हूँ, बोलो। वो कहा है मैडम कि आज से 30 बरस पहले हम छम्मो की अम्मा को अंधकार सिनेमा हॉल में सिनेमा दिखाई ले गए रहे, और उसमें एक डरावना सीन देख करके छम्मो की अम्मा इतने जोर से चिल्लाई कि डिलीवरी वहीं होगी मुंह उठा के, और छम्मो पैदा होगी मुंह उठा के। मत दो मैडम को टेंशन, पहले ये बताओ कि इस बात का इस केस से क्या है रिलेशन। ओके बाय। रिलेशन है। ये कवर कुंवारा हमसे शादी करने लायक नहीं है। ओ सम डिफेक्ट और साइड इफेक्ट। सॉरी। अरे जो आदमी अपनी होने वाली बीवी के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाए और कॉर्नर की 2 सीट भी ना खरीद सके, उससे ये छमो शादी नहीं कर सकती। सॉरी। अबे ओ के कह रही छोरी, ना खुद चिल्ला रही, डर रही, हमें डरा रही, क्या कह रही हो? मैडम इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अरे हमारे ससुर के कहने के अनुसार हम इसे ले गए अंधकार सिनेमा में, और वहां पे फिल्म लगी थी खूब अंधेरा चुप इंसान। अब अंदर गए तब टॉर्च वाले ने कहा कि भैया आपके पास 2 कॉर्नर की टिकटें तो है, लेकिन एक इस कॉर्नर की है और एक इस कॉर्नर की। आपकी है F11 और आपकी है W1। अब आप ही बताइए इसमें हमारी क्या गलती है हमेशा से? टॉकीज हाउसफुल चल रहा था। अरे नहीं, पूरे रण मैदान की तरह खाली था। अबे तो कहीं भी बैठ लेते दोनों, हैं? बैठ गए थे मैडम, हम लोग साथ में ही बैठ गए थे, लेकिन उतने में वो टॉर्च वाला है, उसने कहा कि नहीं भैया देखो इट्स अ रूल्स, जहाँ पे जिसकी सीट हो वहीं पे बैठ जाइए, और हम बैठ गए वहां पे। अब फिल्म देख रहे थे, अचानक हॉरर सीन आया और एक साथ में 3 चीखें सुनाई दी। एक तो वो हीरोइन की, दूसरी हमारी छम्मो की, और तीसरी हमारे बगल में एक हरामखोर बैठा था। जब भी ऐसा डरावना सीन आता था ना, वो हमसे लिपट जाता था और चीखता था। और हमारी बिटिया अपने बगल वाले से लिपट जाती रही होगी मुंह उठा के, इसकी तो हमेशा से आदत है मुंह उठा के। बस ये चीख सुनकर मैं समझ जाता था कि छम्मो किसी से लिपट गई। ना तो तेने FIR किसके खिलाफ लिखानी हो रही है, न इस चिल्लाती छम्मो के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ, टॉर्च वाले के खिलाफ, या उस आदमी के खिलाफ जो थारे से चिपक रहा। उस टॉर्च वाले के खिलाफ हमें FIR लिखवानी है। अरे पूरा थिएटर खाली होने के बावजूद उसने हमें अलग अलग बिठाया, F11 और W1। सही है, बाल को जरा उस टॉर्च वाले ने धर के लाओ, हम भी देखें जरा उसकी टॉर्च की रोशनी केस पर डाल के। ओके किससे लिपटी? तो हो रहा है टॉर्च वाला टॉर्चर ना। क्यों तेने इन दोनों फ्यूचर दंपति को जो है अलग कर दिया, साथ क्यों ना बैठने दे रहा इन्हें? अरे मैडम मैंने इसलिए नहीं बैठने दिया कि इनके पास F11 का टिकट था और इनकी बीवी के पास W1 का। अरे यार तो क्या हुआ लाचार? अरे हमारा तो काम है कि सबको सही जगह पे बिठाना, ये हमारी ड्यूटी है। अरे यार तुम P22 पे बैठो। एक मिनट मैडम, वैसे ये आदमी गलत तो नहीं कह रहा है। अब ये काम तो इसकी ड्यूटी है ना, तो इसमें ये बेचारा क्या कर सकता है? ना थारी सलाह मांगी है किसी ने, ना जंप इन सिचुएशन कर रहा है तू, सजेशन दे रहा है, इंटरफेयर कर रहा, मंथरा हो रहा तू। ऐसा है तुम दोनों हंसों का जोड़ा, एक काम करो, कल जो है दोबारा इसके सिनेमा हॉल में जो है फिल्म देखने जाओ, और तू थारा हॉल खाली रह रहे ना, जहां इनकी मर्जी हो वहां बिठा तूने। लेकिन मैडम ड्यूटी। हो गया नहीं, इनकी बारात फिर आ गई। ईब क्या हो गया? क्या हो गया?
मैडम, आपके कहने के अनुसार हम लोग फिर से वो थिएटर में पिक्चर देखने चले गए, लेकिन आज फिल्म बदल चुकी थी। फिल्म का नाम था भूखी चुड़ैल और प्यासा भूत, जो कि हाउसफुल था। फिर भी किसी भी तरह हमने 2 टिकटें मैनेज की और इस भरोसे से अंदर चले गए कि ये टॉर्च वाला हमें साथ में इकट्ठा बिठाएगा। लेकिन आज इसने फिर से हमें डांट दिया और अलग अलग बिठा दिया। खैर, फिल्म शुरू हुई। अचानक डरावना सीन आया और एक साथ 3 चीखें थिएटर में गूंज उठी। एक तो हीरोइन की, जो चीख कर हीरो से लिपट गई, एक ये छम्मू की, जो चीख कर बगल वाले से लिपट गई, और तीसरी वो हरामखोर की, जो उस दिन भी मेरे बगल में बैठा था और आज भी मेरे बगल में बैठ के चीखता था, चिल्लाता था और मुझे लिपट रहा था। अब मैडम मैं क्या करता? आप ही ने तो कहा था कि हॉल खाली हो तो इनको कहीं भी बैठा देना, जला के बुझा के। अब मैडम आज ही हॉल जो है हाउसफुल था, तो क्या हम इन्हें किसी की गोद में बैठा देते मैडम? अब आप बताइए, इनका जहां भी टिकट था हमने वहां बैठा दिया इनको, जला के बुझा के। तुम्हारी समस्या का जो है ना, एक ही सोल्यूशन दिखे है मन ने। भाई इसका जो है एक डेमो होगा चौकी में। भाई उसी प्रकार की गतिविधि जैसे कि अंधकार सिनेमा हॉल में हुई थी ना, वैसा ही जो है हम सेटअप बनाएंगे। सेम कैरेक्टर्स ने बुलवा लो बाल को, और तू ऐसा उस छोरे ने ढूंढ के ला जो थारे बगल में बैठा करे और थारे से लिपटा करे। ओके, हाँ, डिसमिस। क्या कह रहे हो? अरे हाँ सर, कल मैडम ने चौकी में डेमो रखा है। खूब अंधेरा होगा सर। हॉरर सीन से डरने के बहाने आप मैडम से लिपट जाइएगा, चिपट जाइएगा मैडम से, फिर मैडम आपकी होके रहेगी सर। अरे चिपटन की चटनी होती है ऐसी है सर, लड़की फंसी ही फंसी। बस मौका मत छोड़िएगा इस बार, मौका मत छोड़िएगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये मौका और चंद्रमुखी जी दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। थैंक यू सो मच गुब्बारे, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है सर, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे फर्ज से याद आया सर कि मेरा एक फर्ज अपनी बीवी के प्रति भी है, और वो काफी दिनों से एक बनारसी साड़ी डिमांड कर रही है सर। कितने की आएगी? 2000। तो 3000 है सर, 1000 एक्स्ट्रा क्यों? 2000 भाभी की साड़ी के लिए और 1000 में अपने लिए और बच्चों के लिए कच्चे ले लेना। कच्चे? हाँ सर, क्यों नहीं। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुब्बारे। इसी तरह मेरी मदद करते रहो, फिर देखना चंद्रमुखी जी को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, मैडम वेलकम टू अंधकार सिनेमा। होगी डेमो की सारी तैयारी? हाँ जी जी मम्मी जी। ना तो बाटा जी वेटिंग फॉर क्रिसमस। बुलवाओ बालकों ने डेमो शुरू करें। तो आ जाओ ओए। हाँ भाई, सब व्यक्तिगण रेडी हैं? रेडी रेडी मैडम, रेडी। हाँ, ओ हमेशा से। हमेशा से ये वैसा ही करो जैसा उस दिन अंधकार सिनेमा हॉल में गतिविधि हुई थी। ओके, टिकट चेकर क्लियर। और यो कौन से? अरे मैडम ये हमेशा इससे लिपटता रहता है ना वो। लाल टोपी, सही है। हाँ भाई गोपी। हाँ जी जी। भाई तू और जो की फिल्म के बनोगे हीरो हीरोइन, और यो गुलगुले एज ही लुक्स ही विल बी ड्रैकुला। ओके रेडी, चलो शुरू करो। ओ भाई अरे भाई टिकट दिखाओ। ये देखिए, कहाँ की है सीट? कॉर्नर की है। हाँ कॉर्नर की ही है। I'm the king. एक उस कॉर्नर की और एक इस कॉर्नर की। क्या बात करते हो यार, हम लोग तो इकट्ठे बैठेंगे। ये मेरी बीवी है, माने होने वाली बीवी है। अरे भाई बीवी हो या अम्मा, भाई जिसका जहां का टिकट है वो वहीं बैठेगा। चलो जाओ उधर बैठो, चलो बैठो उधर। एक्सक्यूज मी, आप हमें डांट रहे हैं? हाँ डांट रहा हूँ। इट्स ओके पापा। ये लो भाई, चलो आप इधर बैठो। चलो 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 बैठो 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 बैठो। मैडम आप इधर बैठिए। हाँ हाँ, आप इधर बैठिए इधर। हाँ अभी तू इधर बैठो, चलो आओ आओ। अरे अरे भाई तो बैठ गए ना। हाँ भाई पिक्चर शुरू कराओ घनी देर से। जी जी जी, मैं प्रोजेक्टर वाले को बोलता हूँ। सीधे बैठना।
ओफो, ये माइकल भी ना हमेशा इंतजार कराता है। चल हट। आने दो आज इसे, बात नहीं करूंगी मैं। आजा सैया पकड़ ले भैया। हाय रोजी, सॉरी आई एम गेटिंग लेट, ट्रैफिक टू मच देयर, आई हेट ट्रैफिक, आई लव यू। Let us hate you Why? because you're late and you have big pate. ओहो, गेटिंग लेट, अदरवाइज नोटिस चमगादड़ आ जाएगा। Naughty चमगादड़? हाँ या नोटिस चमगादड़। बस चीख आए और मैं लिपटू। यो बाय रोजी। कबड्डी 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 Confusion. Myself, David. Confusion. भाई ऐसा है, यो सब गतिविधि और फिल्म देख के जो है ना मैं समझ गई हूँ कि गुनहगार कौन सा है यो और उसका नाम ना मैं कल अनाउंस करूंगी चौकी में। तो कल सवेरे नहा धो के रेडी होके चौकी आ जाना, ओके? फिलहाल निकलो, चलो खाली करो। चलो चलो। गोद में बैठ ले मारी, लल्ला होवे मारा। सॉरी सॉरी। ऐसा है, इस केस में जो असली गुनहगार हो रहा है ना वो हो रहा है इस छोरी का आशिक लवर, यानी कि इसका प्रेमी। भाई यो जाती तो थारे संग है फिल्म देखने, लेकिन सिनेमा हॉल में यो अपने लवर के संग बैठ जावे और उसी से चिपकती रहे यो। और आज तक यो ड्रामा इसलिए कर रही थी यो क्योंकि इसने बेरा था कि भाई इसका बापू इसके लवर से इसकी शादी कतई ना करवाएगा। क्या मैडम आप ये क्या कह रही है? ऐसा है बेटा, मैं सत्य बोल रही हूँ। भाई इसीलिए तो यो थारे से रूठी रहे बे। ये तुम्हारा सजेशन मान ले, इसको छोड़ना है, ऐसी कोई छोरी पकड़ जो थारे से प्रेम करे, यो तो किसी और के संगी सेट हो रही। ये का कह रही है आप मुंह उठा के? अरे हमरे होने वाले दामाद को बरगला रही आप मुंह उठा के। ऐसा अंकल जी, ज्यादा यहाँ जो है ना आवाज ऊंची करने की तो जरूरत है ना, क्योंकि पुलिस कानून बिना सबूत कुछ ना करे ना। आपने देखना है इसका लवर, इंट्रोडक्शन चाहिए एनीबडी? हाँ तो भाइयों, प्रेम प्रकाश प्रेजेंटिंग छम्मोज लवर प्रेम प्रकाश। भाई इसी छोरे के संग यो छोरी जो है थिएटर में लप्पा झप्पा करे, चिपकम चिपकी करे। बता भाई। अरे क्या बताऊं यारो, अरे छम्मू है इतनी कोरी करारी आइटम। जबान संभाल के बोल, चला के बुझा के। मैडम देखो ये छम्मू के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रहा है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये झूठा है? अरे छम्मू से क्या? छम्मू से हम निपटते हैं। मैडम क्या है कि मैं और छम्मू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं जला के बुझा के। हाँ तो भाई अंकिल जी ना देख लिया और सुन लिया अपने कानों से। ऐसा इस आदमी पे तो पहले ही शक हो गया था हमें कि यो कतई इतना ड्यूटीबाज ना हो रहा है, यो तो ब्यूटीबाज से। और इसलिए हमने इसके मुंह से सत्य उगलवाने के लिए अपने हवलदार प्रेम से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी एक्टिंग करे। और इतनी ओवर एक्टिंग
मिमिक्री करने को किसने कहा, निकल यहाँ से चल। जी मैडम। अंकल जी हमारा सजेशन तो यही हो रहा है कि छोरी की शादी ऐसी जगह करो जहाँ उसका मन लगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी मुंह उठा के। चलो वेरी गुड, चलिए निकलिए, नाइस मीटिंग। थैंक यू मैडम। मैडम मैडम अब हमारा क्या होगा? मम्मी जी, मेरी ना जी पटियाले एक भतीजी है जी, वो अभी तक छड़ी है, आप उसके बारे में जरा बात करो ना जी। भाई एक इसके खानदान में जो है ना कोई ब्याहता ही ना है। सारी कुंवारियां इसी के जिम्मे भर रखी। हाँ इसकी हो रही कोई भांजी भतीजी, उससे शादी कर ले। और भाई वो घनी खूबसूरत हो रही, थोड़ी फेमस है मोहल्ले में, मतलब थोड़ी मशहूर हो रही है, बट दैट इज ओके। ओके ओके, मुझे तो सिर्फ शादी करनी है हमेशा से। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन वो चीखती तो नहीं ना? ना ना, वो तो गूंगी है। आ जाओ उसकी फोटो दिखाऊं, आ जाओ। थैंक्स। गेट टू नो हर। अच्छा सुन भी, अपन चलते हैं वहां पर। गुड। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस, काम पे लग। वाह चंद्रमुखी जी वाह, क्या बात है, मैं देख रहा था सबकी जोड़ी मिला दी आपने भाई, वाह। लेकिन कभी ये ना सोचा किसी के साथ जमा ले अपनी जोड़ी? सर अभी तक तो पैदा ना हुआ वो महाराणा प्रताप जो लेकर आए बारात और चढ़ जाए घोड़ी। आई विल वन डे। नो खन्ना का बच्चा, गुड डे टुडे। अंकल खन्ना का बच्चा यहाँ है। Shak shak da bak da dak tak da. ओहो, चाबी तो यहीं रह गई। खन्ना के बच्चे! क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अबे ऐसा है आज सवेरे सवेरे जो है कमिश्नर साहब ने मन बुला भेजा और ऐसा भेजा घुमा दिया हमारा ना। अकॉर्डिंग टू हिम हम तो जो है ना मामूली केसेज पे ध्यान ही ना दे रहे, ना ओनली टफ केसेज में इंटरेस्ट है हमारा। ऐसा है बालको, नई चौकी में जो पहला मामूली केस आए सॉल्व करो उसे, समझे घूसखोरों। ओके मैडम। ये ओके है? अरे ये मैडम खन्ना का बच्चा, सबसे पहले उसका केस सॉल्व करूंगा मैं। बालक से उलझ रहा है, बालक से उलझ। चलो वो बालक है। नहीं, बंद करो हमिंग। आई थिंक सम केस इज कमिंग। ओके बाय। हेलो तनुश्री मम्मी, हेलो। डिंका चिकरा चिकरा डिंग, डिंका चिकरा चिकरा डिंका चिकरा चिकरा डिंग, ता डिंग हे या नमस्ते नमस्ते। कसम अहमदाबादनी, मारो नाम से छेल छबीलो गुजराती, कसम अहमदाबादनी। हाँ तो क्या करें हम, गरबा करें या डांडिया खेलें यहाँ? डांडिया नु नाम ना लेता, ये सोच रहे डांडिया मेरी कमजोरी है। ए नरेश पप्पा चलो डांडिया रमीन बतावे। हेलो डिंका टिकरा टिकरा डिंग, डिंका टिकरा टकरा डिंग, डिंका टिकरा टकरा डिंग। ओ सेटिस्फाइड। अबे वो ऐसा है चौकी में जो है ना ज्यादा डांडिया खेलने की जरूरत ना है, वरना हमारा डंडा खेल जाएगा तुम पे। कसम अहमदाबादनी मैडम, क्या है कि ये है ना, ये है मेरी घरवाली, उसका नाम है रमीला। और ये है ना वो मेरा बेटा है, उसका नाम है नरेश। मैं ना यहाँ पे एक नई कंपनी में बहुत ही अच्छे जॉब पे हूँ, तो गए अठवाडिये में है ना मैं अहमदाबाद से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है मैडम कि जिस बिल्डिंग में मैंने घर खरीदा है ना, वहाँ का सेक्रेटरी ना वो मेरे जिग्नेश को वहाँ पे रहने की परमिशन नहीं दे रहा है। कसम अहमदाबाद नहीं, बोलो क्यों ना? ऐसे कैसे कुकर्म कर दिए तुम्हारे जिग्नेश ने कि घर में रहने की जो है, बिल्डिंग में रहने की परमिट ना मिल ली? हाँ वही, तुम्हारे जिग्नेश ने सेक्रेटरी की बेटी को छेड़ दिया या उसकी बीवी को। ए छेड़ने की बात मत करो, वो क्या है ना, छेड़ना मेरी कमजोरी है। ए नरेश ना पप्पा मुझे छेड़ो ने।
અહીંયા નહીં, આશ્રમ રોડ પર. नहीं, वैसे ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको छिड़ने का इतना ही शौक है तो मैं आपको हाँ भाई, वैसे भी जो है ना, यो अपने घर में आज जो है बोल के निकला था कि भाई हमारी रोटी ना पकाइयो, आज जो है मैं घर ना आऊंगा वापिस। सॉरी मैडम, सॉरी। गुजराती जेंटलमैन, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो कसम अहमदाबादी मैडम, उसमें क्या हुआ है मालूम है? वो जिग्नेश है ना, वो बेचारा बहुत भोला है। तुमने खबर नहीं है, आपको पता नहीं है कि एक बार है ना, मैं रमीला के बिना रह सकता हूँ, रमीला मेरे बिना रह सकती है, और ये मेरा बेटा है ना नरेश, वो हम दोनों के बिना रह सकता है। लेकिन हम सब लोग है ना जिग्नेश के बिना नहीं रह सकते, बिकॉज है ना हम लोग जिग्नेश को बहुत प्यार करते, प्रेम करते। वी लव जिग्नेश। नरेश पप्पा, लव નું નામ ના લો, वो क्या है ना, लव मेरी कमजोरी है। ओए होए 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 ए नरेश ना पप्पा, તમે મને લવ કરો ને। અહીંયા નહીં, લો ગાર્ડન માં। ओ लवली कपिल, ऐसा है ना? कौन हो रहा है यो जिग्नेश? इतना घना वीआईपी इंपॉर्टेंट पर्सन हो रहा है, तो साथ में क्यों ना लाए साले ने? कैसे लाता? उसको तो मैंने ना बिल्डिंग के बाहर बांध के रख दिया है ना। बांध के? मतलब उसको है ना मैंने वहां पे बांध दिए, वो बेचारा ऐसे भोग भोग के बेचारा हम सबको याद कर रहा होगा। मतलब जिग्नेश कुत्ता है? कुत्ता मत बोलो, वो मेरा बेटा है, दिकरा है। मतलब तुम्हारा बेटा कुत्ता है? माने मैं ना मेरे बेटे जैसे, माने मेरे बेटे से ज्यादा उसको प्यार करता हूँ। मतलब तुम्हारे बेटे में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है? वो जाने दो, वो हमारी पर्सनल मैटर है। आप है ना वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी को यहाँ पे बुलवाओ और उसको बोलो कि मेरे जिग्नेश को वो बिल्डिंग में रहने की परमिशन दे, कसम अहमदाबादी, बस। कुत्ते बिल्ली का जो है केस सॉल्व करें, वेटरनरी डॉक्टर हो रहे हैं हम। ये दिन आ गए अब? बुलवा सेक्रेटरी ने। अजी ऐसे कैसे मंजूरी दे रहे मुंह उठा के? ना तो और कैसे देगा मंजूरी? कैबरे करवाएगा, इनसे डांस कराएगा, डिस्को करें यो। ए डिस्को का नाम मत लेना, वो क्या है ना, डिस्को मेरी कमजोरी है ना नरेश ना पप्पा। ए चलो चलो डिस्को करिए, चलो चल बेटा, चलो 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 चलो। ये क्या? अच्छा मेरे साथ नाचते हैं? अच्छा ओ या सेटिस्फाइड? चलो इसका रोज का ऐसा मैडम। हाँ भाई सेक्रेटरी। संपत सेक्रेटरी मुंह उठा के। हाँ जो भी है, नहीं इनके कुत्ते ने क्यों ना रहने की परमिशन दे रहा तू बिल्डिंग में? देखिए मैडम, सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैंने एक रूल बनाया मुंह उठा के, कि सोसाइटी में जो है वो सिर्फ इंसान रहेंगे, डॉगी नहीं। मुंह उठा के मैडम। क्योंकि मैडम एक लेडी डॉगी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुंह उठा के मैडम। छी, गंदरोच छे। मैडम सुनिए प्लीज। मैडम ये एक बहुत दुख भरी और लंबी कहानी है मैडम। मैडम जिस घर में आज मैं अकेला रहता हूँ मुंह उठा के मैडम, वहां कभी मेरी वाइफ अपने लेडी डॉगी के साथ भी रहा करती थी मुंह उठा के, जो कि उस लेडी डॉगी को मुझसे ज्यादा प्यार करती थी मुंह उठा के मैडम। एक दिन गलती से उस लेडी डॉगी को हमने ऐसा डांटा कि खाना पड़ा हमें चाटा मुंह उठा के मैडम। और हमारी वाइफ गुस्से होकर हमारे सामने वाली बिल्डिंग में जहाँ उसके मम्मी पापा रहते हैं वहां अपनी लेडी डॉगी के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई मुंह उठा के। जिग्नेश याद आ गया। अबे थारी बीबी लेडी डॉग के संग बिलबिला गई तो तू दुनिया के सारे तमाम कुत्तों पे निकालेगा अपना फ्रस्ट्रेशन। रूल इज रूल मैडम, मुंह उठा गया। अच्छा इतना जो तू रूलीवादी हो रहा है तो निकल यहाँ से, वरना जो हमारा डंडा उठ गया ना तो बैठ जाएगा यहीं तू। ठीक है मैडम, जाते नहीं रहने दूंगा मुंह उठा के। मैडम ये तो ना बोल के चला गया, अभी हमारे जिग्नेश का क्या होगा है? अरे एक मिनट यार भाई बालकों। जी मैडम। भाई यो केस जो है तुम्हें मामूली सा दिखे? खा खुद ही में। हाँ जी मम्मी जी, ये तो बहुत मामूली सा केस है जी, एम ही है, तू कौन मैं खाम खा। पाडो थी क्यों खाई ने?
मैडम मैं तो कहता हूँ इस केस को सॉल्व करके आप कमिश्नर साहब के मुंह पर एक जोर का तमाचा मार दीजिए। मेरे नहीं। भाई ऐसा है मिस्टर छैल छबीले गुजराती, भाई हम तुम्हारा ये केस सॉल्व करेंगे। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लफट लफंटर बंजा बंदर आइडिया आ रहा है। आप थोड़ा कोने में तो आइए। मैं आता हूं। तू हमारी शादी की दहेज की पेटी में ताला बन के लटक के आएगा तू। भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो जो है ना तुम्हारे सेक्रेटरी ने ना इस प्रकार से कोई ऐसा एहसास दिलाओ कि जो है कुत्ता घनी अच्छी काम की चीज है। चीज का नाम मत लो, वो क्या है ना, चीज मेरी कमजोरी है। ओए होए 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 होए। नरोस के पापा मुझे चीज का नाम होती बापू મને પણ ચીજ ખાવ છે। અરે રમીલા, તમે લોકો સમજતા કેમ નથી? આ પોલીસ સ્ટેશન છે અને આ ઇન્સ્પેક્ટર મેડમ છે। સત્તા સામે શાણપણ નહીં કરવાનું। છાના થાવ, છોકરાને ચીજ ખાવું છે ને છતન છતન કર્યા કરો છો। ચૂપ રે કહું છું। અને છોકરો ચીઝ ખાઈ ખાઈને પાડા જેવો થઈ ગયો છે। ओ दंपति, मैरिड कपल, फोक फ्लेवर, मिस्टर एंड मिसिस नोक झोंक। ऐसा है भाई, बांदर जो है ना ऐसी चीज है जिसे सिर्फ कुत्ता ही कहीं से भगा सके। तो तू एक काम कर, तू ऐसा है बांदर का जो है ना मास्क वास्क पहन के गेटअप मेकअप लेकर बांदर बन के अपनी बिल्डिंग में उछल कूद उत्पात चोरी चकारी सब मचा दे तू। और फिर जो है ना खुद ही यो रूमर्स फैला दे कि भाई जो हमारा कुत्ता हमारा डॉगी जिग्नेश यहाँ होता तो पल भर में भगा देता बांदर ने। बस फिर क्या है ना, सेक्रेटरी झक मार के थारे जिग्नेश ने जो है ना बिल्डिंग में ले आएगा वो। क्लियर? बंदर? Don't worry, monkey. Now you're in safe hand. अब हम पुलिस स्टेशन आ गए। ठीक से चलो तुम, ठीक से चलो, ठीक से चल नहीं सकते तुम। हाँ, और प्यार से, प्यार से, प्यार से। थैंक यू। क्या हो गया, गला फाड़ रहा तू? हेलो मैडम, आई एम लवर। मैडम मैं एक एनिमल लवर हूँ, जानवरों से प्यार करता हूँ उछल उछल के। तो फिसल के भी करता तो हम क्या करें? और यो किंग कॉन्ग सेज का बांदर क्यों धर लाया तू इसने? मैं आपको यही बताने वाला था कि मैं वहाँ पे आइसक्रीम खा रहा था तो मैंने देखा ये मदारी ये प्यारे से बंदर को पीट रहा है, बहुत बुरी तरह पीट रहा है मैडम। तो आपको तो मालूम है मैं एक एनिमल लवर हूँ, मुझसे ये देखा नहीं गया तो मैं इस मदारी को यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इस मदारी पर, इस प्यारे से बंदर पर हिंसा करने का, इस पर एक्सटॉर्शन करने का, इसको जान से मारने की धमकी देने का और न जाने क्या क्या स्ट्रॉन्ग केस बनाइए मैडम, उछल उछल के स्ट्रॉन्ग केस बनाइए। अच्छा, मतलब तू हमें जो है ना सिखाएगा कि भाई देश कैसे चलाना है, कानून व्यवस्था कैसे करें, केस कैसे बनाएं। थारी परमिशन लेके बनाएंगे, निकले यहाँ से, हम बनाएंगे जो केस में बनाना है। ओके बेबी, सी यू सून। ओके बाय मैडम। ओके मदारी, मैडम जो पूछेगी वो सच सच बताएगा। बताएगा, कुछ भी नहीं छुपाएगा, नहीं छुपाएगा। यस भाई मिस्टर मदारी, भाई ऐसा है यो बांदर तेने कहाँ से मिल गया? और तू न इसने पीट क्यों रहा? यो लिबिंग बिंग ना है यो। अरे मैडम, ये एक बिल्डिंग में घुस के हड़कंप मचा रहा था टुकटुकी बजा के, फिर लोगों ने हमें बुलाया, हमने ऐसे पकड़ लिया टुकटुकी बजा के। मुझे तो लगता है मैडम ये अहमदाबाद से आया है, क्योंकि ये बार बार अहमदाबाद का नाम ले रहा है टुकटुकी बजा के। अहमदाबाद? कम हियर मंकी मंकी। अरे मैडम अक्सर अवसर आवे क्या की पानी चकमक चकमक राता रंग मैडम अच्छा हुआ जल गई आपके दिमाग की बाती। अरे ये तो है अपना छैल छबीला गुजराती। ओके बाय।
नमस्ते नमस्ते मैडम, कसम अहमदाबाद नहीं। अरे तो तुमने अपना मास्क उतार के बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? अरे यार, क्यों आप लोग भूल गए कि मेरी घरवाली भी है? आपको पता नहीं उसने क्या बोला था कि वो घर पे से सब ये मास्क बना के दे देगी। तो पहले उसने क्या किया, ये सिला के दे दिया, यहाँ तक पहना दिया, उसके बाद वो सर पहना और यहाँ से पूरा सील दिया। अब आप बताओ, मैं कहाँ से बताऊँ ये सब कुछ? हाँ भी बंजारी तू चल, क्योंकि ये तो इंसान निकला। अब तेरे पे जानवर को मारने का कोई केस नहीं बनेगा। हाँ चलो बच्चा, चल मेरा बच्चा, जाओ। अब वैसे तो मास्क उतार के बंदर ही लगते हो। तू खानदान मान लो। मैडम मेरे को वांद्रा बोलता है। मैडम अभी आप ही मुझे बताइए कि मैं और मेरा जिग्नेश क्या करे? भैया शायद दिल छोटा करने की तो जो है ना कोई जरूरत ना है। नहीं, एक आइडिया फ्लॉप हो गया तो क्या हो गया ना, हमारे पास घने सारे आइडिया। भाई अगर किसी जो है ना बिल्डिंग में, सोसाइटी में, कहीं किसी घर में चोरी हो जावे तो भाई लोग यो सोचने पर जो है एकदम बेबस हो जावे कि भाई अगर कोई डॉगी होता, कुत्ता, तो सिक्योरिटी बेटर रहती। तो क्यों ना थारी बिल्डिंग में, थारी सोसाइटी में चोरी करवा दी जाए। इम्पॉसिबल, कसम अहमदाबाद की मैडम, मेरे बिल्डिंग में इतनी टाइट सिक्योरिटी है ना, और वो सिक्योरिटी गार्ड भी इतने मजबूत है ना, इतने टकाऊ है ना कि कोई भी बाहर वाला आदमी हमारे बिल्डिंग के अंदर आके तो चोरी कर ही नहीं सकता। Confusion. भाई बाहर वालों ने क्यों तकलीफ दे, जब हमारे पास जो है ना अंदर वाला रेडी है। अंदर वाला? मैडम कौन सा अंदर वाला आदमी चोरी करेगा? तू? मैं? क्या हो गया, किससे सुत के आ रहा है तू? मैंने इसे पीटा है और मेरे लोगों ने। क्यों? माई सेल्फ IAS ऑफिसर साहनी, जिसने आज तक कोई जुर्म सहा नहीं। प्लीज सर, प्लीज टेल मी, क्या जुर्म करा है इस साले ने? इसने मेरे घर में चोरी की है। क्या क्या बात कर रहे हैं सर आप? हम इस आदमी को छोड़ेंगे नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं इसे। सर यो तो जो है ना मन ने सकल सही खानदानी जो है क्रिमिनल चोर टाइप आदमी ना गए हो। इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और कार्रवाई कीजिए। मैं हूं IAS ऑफिसर साहनी, जिसने ऐसा कभी कुछ सहा नहीं। अरे अभी लो सर, यो मैंने जो है ना समझ लो FIR लिख दी इसके खिलाफ। ओके, आई विल फॉलो अप द केस। टेक केयर। आइए जरा इधर आइए। और घर ना मिला तैने कोई? IAS अफसर के घर में चोरी करने धमक पड़ा तू? मैडम हमें मारू शू थसे। मतलब अब मेरा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ मैडम कि हमारा जिग्नेश अभी कभी भी हमारे घर में नहीं आएगा। हमारा जिग्नेश हमेशा बिल्डिंग के बाहर ही बंधा रहेगा। हमारा जिग्नेश हमें कभी भी चोट के पप्पी नहीं करेगा। ए पप्पी मत बोलो, वो क्या है ना, पप्पी मेरी कमजोरी है। ए नौरस के पप्पा, तुम मेरी पप्पी नहीं लेते। अरे चुप रह, ये नहीं करे। अरे घर तो आखा दिवस सुता रहो छो तमे। एक मिनट। कुछ झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अब तुमसे एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे वो जिग्नेश की वजह से हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा जिग्नेश एक नंबर का महान है, ग्रेट है, कमाल है, धमाल है, मुंह उठा के। क्यों भाई, अब क्या हो गया? पहले तो तुम जिग्नेश को बिल्डिंग में आने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, अब बड़ा प्यार उमड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिग्नेश की वजह से मेरा प्यार वापस आ गया मुंह उठा के। Confusion. हुआ ये कि जिग्नेश रोज हमारी बिल्डिंग के बाहर बना रहता था मुंह उठा के। तो मेरी वाइफ की जो लेडी डॉग है वो रोज जिग्नेश को वहां बिल्डिंग के बाहर देखा करती थी मुंह उठा के। तो वो जो है जिग्नेश से पट गई मुंह उठा के, और जिग्नेश के चक्कर में अपनी बिल्डिंग छोड़ के हमारी बिल्डिंग में आ गई मुंह उठा के, और वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही मुंह उठा के। और उस लेडी डॉग के कारण हमारी वाइफ है, उसको भी हमारी बिल्डिंग में, मेरे फ्लैट में आके रहना पड़ रहा है मुंह उठा के। आज जो है मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ और उसकी लेडी डॉग रह रहे साथ में मुंह उठा के। इसलिए मैं अपने सारे नियम कानून तोड़ देता हूं और छैल छबीले भाई आपके कुत्ते जिग्नेश के साथ आपके फ्लैट में रहने की इजाजत देता हूं मुंह उठा के। अरे हेलो रमीला,
गोकुड़ गमना हमें बयारा रे गोकुड़ गमना गो 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 गो। हैप्पी सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। भाई ऐसा ही हो तो घनी खुशखबरी की बात हो रही है कि थारा प्रेमी डॉगी मतलब लबर कुत्ता जो है थारे घर में रहेगा। पर जो IAS अफसर के घर में तैने जो है सेंध लगाई है ना, चोरी करी है तैने, उसकी तो वो FIR लिखवा गया, तो उस पर भी तो कार्रवाई करेंगे हम, कानून हो रहे हैं। तो यो कि थारा कुत्ता जाएगा फ्लैट में और तू जाएगा जेल में। क्या?